जबरदस्त मुकर्रिर, एक शानदार पुरबहार, बावकार, बर्कबार, शोलाबार, धुआंधार आ रहा है मेरा पुराना यार। खतीबुलस, कलीमुलस, सुल्तानुल वाइज़ीन, गैजुल मुनाफिकीन, खतीबुल फराहीन, उम्दतुल वाइज़ीन, तकाबुल अदियान का शहसवार, फिक्र के दुनिया का ताजवर। वो खतीब अगर फिक्र बोलने पे आए तो लफ्ज़ फिक्र को भी फिक्र लाहक हो जाए। वो खतीबुलस आपके हवाले, जिन्हें दुनिया हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन सकाफी झारखंड के नाम से जानती पहचानती है। हलचल सीमानी ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि जमीन के कोख से उठ और आसमां बन जा, शरर के गोद से उठ और गुलछता बन जा। बहुत फसूरदा है मेरा वतन मसाजिद के हज़रत बिलाल सैयद कौनैन की आज़ाद। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग अपनी अम्मी के बेटे हैं। एक बेटा खड़ा होकर ना लगाए। कौन है माँ का बेटा जो ना लगाए? इधर से कौन बेटा है? इधर से कौन माँ का बेटा है जो ना लगाएगा? इधर से कोई माँ का बेटा? इधर हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथ उठाइए अपने हाथों को चादर से निकालिए, हाथ को हवा में लहराइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से उस्तादुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत। मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा। मुख्तदर वज़ी वक़ार उलमा मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन महफ़िल, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
ऑपरेटर किधर है? ऑपरेटर है? साउंड खोलो जरा, साउंड खोलो। कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ बस साउंड खोलिए। ए बाबू, क्यों बीच में खड़ा है जी? हो गई बातचीत? बातचीत हो गई? औरतों को इस पंडाल के अंदर बैठने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए थी। सदर जलसा शहजादे हुजूर उस्ताजुल उलमा का कहना है कि औरतों का इंतजाम पीछे है, उस पर्दे के पीछे, मगर औरतें पीछे रहना कहाँ चाहती हैं? आगे रहना चाहती हैं और आगे रहने के चक्कर में अपने शौहर को पीछे ढकेलती हैं। और जो शौहर अपनी बीवी के चक्कर में पीछे रहेगा वो जहन्नम में आगे रहेगा। वो इसलिए कि ज्यादातर औरतें अपने शौहर को पीछे दुनियादारी के मामले में रखती हैं। मैं आप तमामों के हवाले से बहुत ज्यादा खुशफहमी का शिकार हूं, चूंकि आप वाकई कमाल का काम कर रहे हैं। इतनी ठंडक में, सख्त बुरूदत के माहौल में आप हुजूर की बातें सुनने के लिए खड़े हैं, बैठे हैं। आखिर ये बैठेंगे भी तो कहाँ बैठेंगे? नीचे जमीन गीली है। बाबू इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। नहीं 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 नहीं, खुदा के वास्ते वहीं रहो, छोड़ दीजिए। मैं बुला लिया तो 4 लोग उधर चले गए, वहीं रहिए आप, एकदम बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, कोई नहीं छेड़ेगा तुम लोगों को। इनको इधर बुलाना चाहेंगे तो खामखा वो लोग अंडे की दुकान पे भीड़ लगाएंगे। जो जहां है, जिस हाल में है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपको कतई बुरा नहीं जानूंगा, इसलिए कि आप हुजूर की महफिल में खड़े हैं। आप हमसे अच्छे हैं, इसलिए अच्छे हैं कि हम लोग तो लिफाफे की गर्मी की वजह से इतनी देर तक जाग रहे हैं, मगर आप तो खड़े हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप दे भी रहे हैं और खड़े होकर के सुन भी रहे हैं। इसलिए आप हमसे बेहतर हैं इस हवाले से। लेकिन फिर आपका अकीदा भी यह है कि जो हुजूर की महफिल में हाजिर होता है उसे यहाँ मिले ना मिले, क़यामत में बदला जरूर मिलेगा उसे। जोर से बोलें।
और जोर से बोलें। बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। अक्सर व बेशतर माइक वाले क्या करते हैं, साउंड वाले, वो बाहर बहुत अच्छा साउंड कर देते हैं और अंदर साउंड कमजोर कर देते हैं, जबकि उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बाहर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है भाई, हमारे सामने जो ऑडियंस है वही हमारे लिए। जो चाय की दुकान पे बैठ करके अड्डाबाजी कर रहे हैं उसे सुनाकर क्या होगा, जो यहां बैठकर हुजूर का जिक्र सुनना चाह रहे हैं उनको सुनाना है। जब उन्हीं को बात सही नहीं पहुंचेगी तो क्या फायदा। मैं नहीं जानता हूं कि आप का खिताब सुनने का लहजा क्या होता है, आप किस मिजाज की गुफ्तगू सुनना पसंद करते हैं, कौन सा स्टाइल आपको पसंद है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं उन्हें स्टाइल और लहजे से मतलब नहीं है। बातें हुजूर की हो रही हो तो यही हमारे लिए बहुत कुछ है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुझसे पेशतर आपने बड़े बावकार और कदावत चेहरों से आपने मुलाकात की, मुतरन्निम लबु लहजे, खुशुलहान आवाज़ों से आपकी शनासाई रही। मुझसे पेशतर मोहतरम शम्स तबरेज़ भागलपुरी को आपने मुलाहिदा फरमाया, शम्स कलकत्तवी को मुलाहिदा फरमाया। इस दरमियान में एक खिताब भी आपने मुलाहिदा फरमाया अल्लामा अब्दुल कादिर साहब क़िबला का, हबीबी का। मैं थोड़ी देर लबकुशाई की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं पहली बार आया हूँ तो आप ऐसा सुने कि मुझे तबीयत लगे सुनाने में, ताकि दोबारा आने का मौका मिले, वरना यही फर्स्ट एंड लास्ट हो जाए। इस मजमे को रूहानी एतबार से इंटरटेन के लिए दो ब्रांडेड नकीब इस मंच पर मौजूद है, जो किसी एक जलसे के लिए काफ़ी होते हैं, मगर आज शहजादे हुजूर उस्तादुल उलमा अल्लामा मोहम्मद रज़ा की महब्बतें, इनायतें, नवाजिशें कि दोनों एक ही स्टेज पर मौजूद हैं। बिरादर कबीर मोहतरम हलचल सीवानी साहब और मोहतरम नाजिम रज़ा उस्मानी साहब बरेलवी, दोनों का आप मुलाहिदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों की ज़बान में तलाक़त व तकल्लुम में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा लग रहा है। मधेपुरा के और गिरदो नवाह के जितने भी उलमाए किराम हैं, दिल और दिमाग की हैसियत रखने वाले उलमा मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। मैं इन तमाम उलमा के शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर तादेर कायम फरमाए। उर्से उस्तादुल उलमा में आप हाजिर हैं। जब किसी आलिम का उर्स होता है तो फिर उसका रंग, रोगन, रौनक मुमताज़ हैसियत रखते हैं। मैंने सुना कि
इस इलाके में जो हजरत की खिदमात थी, उन्हीं खिदमात का नतीजा है कि आज ये शरई बहारें इस इलाके में महसूस की जा रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर उस्तादुल उलमा के फ़ैज़ व बरक़ात से हम तमामों को माला माल फरमाए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छे माहौल में आप हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठने के बाद इसका ख्याल रहना चाहिए कि कोई देखे न देखे मुस्तफ़ा देख रहे हैं। ये हमेशा तसव्वुर करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानेगा मगर हुजूर जानेंगे, और जानते हैं मुस्तफ़ा। आमना के लाल से कोई चीज पोशीदा नहीं है। जो हरकतें आज सुन्नी लोग जलसे में करते हैं, ये हरकतें उन लोगों को करनी चाहिए थी जिन लोगों का यह अकीदा है माद अल्लाह के हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारा तो यह अकीदा है कि हुजूर जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, सुबह क़यामत तक हुजूर वैसे ही देखेंगे। तुम तकरीरें सुनोगे नहीं और फिर बाद में तुम 50 तरह की बातें करोगे। तुम्हें खिताब सुनना चाहिए। अभी एक डिबेट में हमने देखा वजूदे बारी ताला पर लोग डिबेट कर रहे हैं, और सुन्नी लोग चौक और चौराहे पर चाय की दुकान पर खड़े होकर के बोलते हैं कि बरेलवी उलमा आगे क्यों नहीं बढ़ते, ये डिबेट क्यों नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फضل है कि सुन्नियों में ऐसे ऐसे आलिम दीन है कि 50 शमाइल को खड़े खड़े निगल जाए। आप सुन्नियों को सुनते ही नहीं हैं, आप तो सिर्फ नात सुनते हैं। 12-1 बजे रात तक नात खानी होती है, और जब तकरीर की बारी आती है तो उठ करके चले जाते हैं। आप खिताब सुनना चाहिए। आप खिताब सुनेंगे तो दीन सीखेंगे, खिताब सुनेंगे तो हुजूर की शरीयत का जानकार बनेंगे। आप रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कानून आप जानेंगे। अभी 2 महीना पहले मैं उम्रा करने के लिए गया था। हमारे साथ जितने लोग गए थे उनमें से एक आदमी ऐसा था, काबे का तवाफ कर रहे हैं और बोल रहा है कि खुदा इसी जगह पैदा हुआ था। माज़ अल्लाह बोलिए। आपको ये भी नहीं पता कि माज़ अल्लाह कब बोलना चाहिए, सुभान अल्लाह कब बोलना चाहिए। तकरीरें नहीं सुनने वाले लोग ईद के दिन जाकर गले मिलते हैं, इमाम साहब से बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई एम नॉट हियर फॉर लव। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये मातम करने वाली बात है। ए बेटा, ए बाबू, बंद करो ना उसको। ये हंसने वाली बात नहीं है, अफसोस करने। उसकी बीवी बोलती है आई एम नॉट सेइंग लाई बिकॉज आई नो लाई may take care of present but it has no future. ये फैक्ट है, ये हकीकत है। उसकी बीवी बोलती है कि जार अली शिरनियान अली उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। बोल रही शिरनी कहाँ ली है, शिरनी ले लो। शौहर बोलता है कि ख्वाजा बाबा को बोल देंगे भूल गए थे। वहां ख्वाजा बाबा का मज़ार शरीफ है।
तुम लोग चादर गागर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो ना। दीन सीखना ही नहीं चाहते, दीन समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आपको बेटा कमा करके किसी तरह से जबरदस्ती उम्रा में भेज दिया, वहां जाकर के आप ड्रामा करते, तमाशा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की पैदाइश के बारे में सोचते हैं कि खुदा कहां पैदा हुआ था। मादअल्लाह, कम से कम और फिर वो अपने मोहल्ले का सेक्रेटरी है, सदर है, मस्जिद का सदर है। अब सोचो कि किस टाइप के जाहिल लोग मस्जिद का सदर होते हैं। मोहल्ले में 5 आलिम है तो उन 5 आलिम में से कोई मस्जिद का सदर नहीं बनेगा, कोई मस्जिद का सेक्रेटरी नहीं बनेगा, खजांची नहीं बनेगा, चोर मदरसे का सदर बनेगा, डकैत मस्जिद का मुतवल्ली बनेगा, जो सबसे बड़ा अय्याश वो मस्जिद का खजांची बनेगा। बैठ करके हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत का कानून सीखना चाहिए। हम देवबंदियों को बुरा भला बोलते हैं, चलो वह है बुरे क्योंकि उसका अकीदा बुरा है, लेकिन देवबंदी का लड़का मस्जिद से निकल करके बोलता है कि इमाम साहब ने आज वजू के 4 फराइज बताए, इमाम साहब ने आज गुस्ल के 3 फराइज बताए, और सुन्नी का लड़का मस्जिद से निकल करके बोलता है इमाम साहब बांग्लादेश जीत गई, इंडिया हार गई, मोहम्मद शामी ने 4 विकेट लिया। अब आप सोचें कि हमारा ग्राफ कितना नीचे चला जा चुका है। आप ये समझिए ना कि आप हैं कहां। अकीदा बुरा है, अकीदे की बुनियाद पर वो जाएगा जहन्नम में, मगर जाहिरी तौर से वो किस तरह से एक दूसरे को अंदर इल्म की खुशबुएं बांट रहा है, उसके बच्चे इल्म की बात कर रहे हैं और सुन्नियों का बच्चा क्रिकेट की बात कर रहा है। साल में कभी एक मर्तबा मोहल्ले में जलसा हुआ तो 1 बजे रात तक नात सुनेंगे, जब तकरीर की बारी आएगी तो 50 आदमी एक साथ उठ के जाएंगे इस्तिंजा करने के लिए। तकरीर कौन सुने, खिताब कौन सुने? हमें यह भी नहीं पता कि महरम के साथ हमारे वास्ते कैसे होने चाहिए, गैर महरम के साथ हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, ये भी नहीं पता हमको। और तो छोड़िए, हमको महरम और गैर महरम भी नहीं पता। एक मजमे में भी मैं पूछ दिया 4 दिन पहले कि महरम और गैर महरम किसे बोलते हैं, तो 5000 का मजमा था, कोई एक भी खड़ा होकर के नहीं बोल सका कि गैर महरम किसे बोलते हैं। यहां तो पढ़े लिखे लोग हैं, यहां तो बता ही सकते हैं कि गैर महरम किसे बोलते। बाबू हेलो भाई साहब, महरम और गैर महरम नहीं जानते हैं। और कोई छेड़ देता है तो हम अपने घर के दरवाजे पर बैनर लगा देते हैं, आई लव मोहम्मद, मैं हुजूर से प्यार करता हूं। हुजूर से हमारा प्यार है तो बैनर की वजह से प्यार नहीं अटका है। हम बैनर लगाएंगे तब हम जानेंगे कि हम मुस्तफा से प्यार करते नहीं, मुस्तफा से प्यार करते हैं तो है, और बैनर की वजह से नहीं, नारों की वजह से नहीं। हमारा कैरेक्टर बोलता है कि मुस्तफा से प्यार करते हैं। बरेली शरीफ में 78 नौजवानों को 78 नौजवानों को के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। 78 नौजवानों के साथ साथ अल्लामा तौकीर रजा खान भी जेल के अंदर चले गए। अरे कोई चोरी करने के बाद जेल जाता है, कोई डकैती करने के बाद जेल जाता है, कोई मर्डर करने के बाद जेल जाता है। ये तो उनका मुकद्दर है, मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से जेल गए। वाह
वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मदीना शरीफ, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। ये तो मुकद्दर है उनका। जेल में जो पुराने कैदी होते हैं, वो पुराने कैदी आने वाले नए कैदियों से पूछते हैं क्या करके आया है, चोरी करके आया है, मर्डर करके आया है। जरा सोच के देखो कि अल्लामा तौकीर रजा खान का सीना कितना चौड़ा हुआ होगा जब उन्होंने कहा होगा कि मैं हुजूर की मोहब्बत का नारा लगा करने के बाद जेल में आया। जोर से और जोर से, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत आप नहीं जानते मोहब्बत क्या है। आप तो सिर्फ पैदाइशी मुसलमान हैं। बाप का नाम अब्दुल जब्बार था तो मेरा नाम अब्दुल गफूर पड़ गया। क्या किया मैंने? बाप का नाम अब्दुल गफूर था तो बेटे का नाम अब्दुल रशीद पड़ गया। पैदाइशी मुसलमान। हमारा कैरेक्टर भी उस हिसाब का नहीं है कि लोग कह सके कि मुसलमान है। जरा पहचाने तो अपनी हकीकत क्या है, हमारी हैसियत क्या है। हजरत खालिद बिन वलीद नाम सुने आप? हजरत खालिद बिन वलीद का नाम सुने आप? अभी आज से 1 महीना पहले किसी जर्नलिस्ट ने मुसलमानों से पूछा, सुन्नियों से खास तौर से इंटरव्यू लिया कि आला हजरत कौन है। बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि आला हजरत हमारे नबी हैं। मादम, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, ये चीजें छिपती नहीं है, छप जाती हैं। अब आप सोचें कि आपका इल्मी ग्राफ कितना नीचे, कितना डाउन हुआ है। पांव समेट के बैठो, ये बेटा पांव समेटो। आपको ये नहीं पता कि हुजूर आला हजरत कौन थे। हुजूर आला हजरत ने जिन्होंने पूरी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत का पाठ पढ़ाया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का चिराग जिन्होंने दिल में जलाया है, उनका नाम इमाम मोहम्मद रजा है। वो नबी नहीं है, नबी के गुलाम है। नबी तक पहुंचाने वाले शेख का नाम आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा है, जिनकी मोहब्बतों को देखते हुए उनके पीर ने कहा था, on the day of judgment when Allah Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me, I should present Imam Muhammad Raza Khan। सैयद आले रसूल मारहरवी फरमाते हैं, कल क़यामत के मैदान में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा, आले रसूल मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है? मेरे पास नमाजें हैं, मेरे पास रोजे हैं, हज और ज़कात और सदक़ात की नेकियां हैं, मगर इनमें से कुछ नहीं करूंगा। परवरदिगार से कहूंगा, मौला मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरा सरमाया ये बरेली का इमाम मोहम्मद रजा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले, बरेली का इमाम मोहम्मद रजा है। पीर कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी की पूंजी, मेरा सरमाया अहमद रजा है। वो इमाम मोहम्मद रजा है। पता नहीं इनको क्या समझ में आता है। हुजूर आला हजरत का कसूर क्या था भाई? हुजूर आला हजरत ने इश्क़ मुस्तफ़वी के अलावा कोई बात की हो तो बता दो। अगर हुजूर आला हजरत ने मुस्तफ़ा जान रहमत के पैगाम को आम किया तो कसूर क्या है हुजूर आला हजरत का? क्यों अपने मदरसे में पढ़ाते वक्त पर्चे गलत बना करके अपने बच्चों को वर्गलाते और कहते हो कि अहमद रजा ये है वो है? अहमद रजा सिर्फ नारा लगाने की चीज नहीं है, अहमद रजा पढ़ने की चीज है। पाकिस्तान के प्रोफेसर अय्यूब ने एक किताब लिखी, उस किताब में उसने लिखा
कि इसमें कोई शक नहीं कि अहमद रजा जैसा आलिम उनके पैदा होने के 100 साल पहले कोई नहीं हुआ, उनके पैदा होने के बाद 100 साल क्या 200 साल की भी कोई गारंटी नहीं कि उनकी तरह कोई आलिम पैदा होगा। मगर यह भी सच है कि उनके मानने वाले ज्यादातर लोग जिहालत के शिकार हैं। ये बात चुभती है हमको, मगर कहीं ना कहीं ये फैक्ट पर मुनहसिर है कि हमने सिर्फ नारों तक महदूद रखा इमाम अहमद रजा को, अपने बच्चों को समझाया नहीं। अब तो मैं लोगों को मशवरा देता हूं कि मदरसे में अगर आपने दरसे निजामी का सिलेबस रखा है मौलाना बनाने के लिए, तो सिर्फ मौलाना मत बनाइए, उसे मसलके आला हजरत का सच्चा सिपाही बनाइए, वरना आजाद ख्यालों की बुनियाद पर वो भी बह जाएंगे और बिगड़ जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद, सुनिए हुजूर की मोहब्बत क्या होती है। सुन रहे हैं आप? सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सुनिए हुजूर की मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती है। मोहब्बत को महदूद नहीं करें नारों के साथ। मोहब्बत महसूस करने वाली चीज होती है। मोहब्बत महसूस की जाती है। हजरते हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुहाग रात में शबे ज़िफ़ाफ़ की मंजिल है, दो रूहें कुर्ब की मंजिलों से हमकिनार होने वाली हैं, दो जिस्म का इत्तिसाल होने वाला है। अचानक ढिंढोरची की आवाज आई, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहाद। हुजूर फरमाते हैं चलो जिहाद की तरफ चलो। हज़रत हंज़ला बिस्तर से उठ करके खड़े हो, अपनी बीवी से कहा कि शरीके हयात अगर चाहती हो तो अभी तलाक ले लो, वरना खुदा की मर्जी पर कायम रहो। बीवी दामन पकड़कर रोक लेती है और कहती है मेरे सरताज, दुनिया की जिंदगी फानी है, इसमें हिस्सेदार बनाया, और उक़बा की जिंदगी जावेदानी है, इससे अलग कर रहे हैं। ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है क्या? अगर जिंदा लौटे तो गाजी की बीवी कही जाऊंगी, और अगर मारे गए तो शहीद की बेवा कहकर पुकारी जाऊंगी। इसे मोहब्बत बोलते हैं। हमारी बीवियां, इसके पास टाइम कहां है दीन सीखने के लिए? इनके पास कहां है शरीयत का सीखने के लिए वक्त? कहां है इनके पास? $70,000 का लश्कर मुसलमानों पर हमला करने आया था। कितना? जोर से बोले, कितना? 70,000 का लश्कर ग़ज़वा यरमूक में। हजरत खालिद बिन वलीद को पता चला था, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जो सिपह सालार थे, उनसे कहा कि 30 आदमी दो, काम खत्म करके आ जाऊंगा। जोर से बोले। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि 30 आदमी दो, काम तमाम करके आ जाऊंगा। लोगों ने कहा कि 70,000 के लश्कर का मुकाबला 30 आदमी के साथ, क्या कर रहे हैं आप? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा कि अगर तुम जाना ही चाहते हो तो 30 आदमी नहीं, मेरी तरफ से 300 आदमी ले लो। 300 आदमी लेकर के हजरत खालिद बिन वलीद चले 70,000 के लश्कर का मुकाबला करने के लिए। जाने के मुसलमानों की ताकत क्या होती है। तुम्हें तलवार लेकर आने के लिए कोई नहीं बोलता है, तुम सिर्फ हुजूर की सुन्नतों को अपना लो तो कसम खुदा की पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। तुमने हुजूर की सुन्नत को छोड़ा है, तुमने हुजूर की शरीयत के साथ खिलवाड़ किया है। नेता आ गया तो नेता के पीछे कुत्ता की तरह भागने लगते कि नेता हमारा मसीहा है। कोई नेता तुम्हारा नहीं है। 4 पकोड़ा रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी देकर के 4 पकोड़ा देकर के तुझे खरीदना चाहता है, तू उस नेता को बता कि हम तेरे इफ्तार पार्टी पर भरोसा नहीं करते। जिस खुदा ने मेरे लिए सहरी का इंतजाम किया है, वही खुदा मेरे लिए इफ्तार
जोर से बोलो, जोर से बोलो। वो कौन होता है इफ्तारी का इंतजाम करने वाला साहब? मगर हम अपनी आदत से माजूर हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों के लोग खास तौर से सियासी एतबार से इतने गिर गए हैं कि एक कप चाय के चक्कर में अपना जमीन बेचने वाले लोग इन इलाकों में रहते हैं। चाहे वह बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, केरला में आज भी किस पार्टी को वोट देना है इसका डिसीजन उलमाए किराम लेते हैं, आलिम लेते हैं, आलिम। मगर इधर अगर कोई आलिम अगर सियासत के एतबार से कोई बात कर दे तो वो खड़ा होकर के पेशाब करने वाला नेता बोलता है कि मौलवी को क्या जरूरत है सियासत पे बोलने की। तू जानता है सियासत, तू बोलेगा सियासत पे? 12 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर ने हुकूमत की तो बगैर सियासत के हुकूमत की क्या? कोई आसान काम है? जब से उलमाए किराम ने सियासत का दामन छोड़ा है, ये राजनीति किसी के रखेल बन करके रह गई है। वरना फिर से उलमाए किराम आ जाएं सियासत में, मैदान में, तो मैं समझता हूं कि उलमाए किराम फिर डिसीजन मेकिंग पावर वाले ही उलमाए किराम हो जाएंगे, फिर आप जलील नहीं होंगे। कितनी बार चाय पिलाओगे मौलाना शाह साहब? अच्छा, इसको देखना भी दुश्वार है। इसको जो एक मर्तबा देखता है ये उसी को टारगेट में ले लेता है। ये हर छोटी बड़ी हरकत ये उसी को देख के करता है। अभी मैं बैठे बैठे इसको देख के फंस गया। मैं इसकी तरफ देख दिया तो ऐसी ऐसी हरकतें हमको देख करके कर रहा, कहा थोड़ी देर में मैं ही पागल हो जाता। अच्छे लोग हैं आप सब अच्छे लोग हैं। रात के जिस हिस्से में आप तकरीर सुन रहे हैं उस हिस्से में जलसा मर जाता है, जलसा दम तोड़ देता है। उस वक्त आप खिताब सुन रहे हैं, आपका जिगर है। इसका मतलब है कि हुजूर उस्तादुल उलमा ने मेहनत की है इस इलाके में। कई सिलसिलों से खिलाफत मिलने के बावजूद मुरीदों की तादाद नहीं बढ़ाई, मुस्तफा के गुलामों की तादाद बढ़ाई है। जोर से और जोर से। लोग बोलते हैं आलिम कैसे पीर हो गया, आलिम का उर्स कैसे होने लगा। जाहिल पीर का उर्स होते हुए सब लोग साथ देते हैं, मगर आलिम का उर्स करने के लिए लोग साथ नहीं देते। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, लौलम यकुनिल उलमाउ औलिया अल्लाह फमन यकून। अगर उलमा अल्लाह के वली नहीं होंगे तो वली कौन होगा? तुम किस पीर पे भरोसा करके बैठते हो? वो जाहिल पीर जो पीर आता है सूदखोर के यहां बैठता है, जुआबाज के यहां ऐसी कमरे में रहता है। कोई गरीब आदमी जाता है मिलने के लिए तो पीर साहब को मिलने नहीं दिया जाता है। दरवाजे पर दरबान खड़ा होकर के बोलता है तभी आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे हजरत? मिट्टी काट रहे थे रात भर। हजरत पहाड़ तोड़ रहे थे। सुदखोर आदमी पीर साहब के गद्दे से चिपक कर बैठा है और पांचों वक्त नमाज पढ़ने वाला गरीब आदमी दरवाजे पर खड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है। जोर से जोर से जोर से। उनसे बड़ा पीर कोई नहीं। हुजूर की बारगाह में खातून आई, नबी कौनैन को उंगली के इशारे से आवाज दी, हुजूर चले गए। 1 घंटा तक वो औरत बक बक करती रही, नबी कौनैन खामोशी के साथ सुनते रहे। जब वो औरत चली गई, उमर फरमाते या रसूल अल्लाह वो औरत पागल है, मदीने में उससे कोई बात नहीं करता है।
मैं भी नहीं बात करूंगा तो वो जाएगी कहां? किससे बात करेगी वो? और हमारे पीर साहब, जो आदमी नजराना देता उसके लिए 5 मिनट तक पीर साहब खड़े होकर के दुआ करेंगे। और गरीब आदमी जाएगा मुसाफा के लिए, वो 500 का नोट लेके गया है मगर उसकी तरफ देखता तक नहीं है। वो पीर तुमको जन्नत में लेके जाएगा? धो के रहो, वही जाएगा कि नहीं गारंटी नहीं है। वो तुमको लेके जाएगा। इसलिए पीरों को फॉलो करने से बेहतर है कि आलिमों को फॉलो करो। 90% खानकाहों का हाल यह है कि बाप पीर तो बेटा भी पीर। पेदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था, बेटे ने मदरसे में कदम भी नहीं रखा है, बाप पीर हो गया तो बेटा भी पीर हो गया। कहां जा रहे हैं आप? कहीं जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? ने पेशाब करने जा रहे हैं, जा सकते हैं। इस उम्र में तो रोका ही नहीं जा सकता है। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। दीन सीखिए, अपने उलमा से सीखिए, क्योंकि यही आपको दीन सिखाएंगे। हुजूर उस्तादुल उलमा बड़ी मेहनत की जिन्होंने। मधेपुरा में एक भी सुन्नी मस्जिद नहीं, उसके बावजूद मधेपुरा शहर में अगर हुजूर की आमद का जुलूस निकलता है तो यह एहसान है हुजूर उस्तादुल उलमा का। जोर से बोलो ना भाई। मुकर्रिर को इनाम नहीं देते हैं आप लोग, हम जान गए। आप लोग खाली शायर और नकीब को इनाम देते हैं, ये हमको पता हो गया। लेकिन सुभान अल्लाह तो बोलिए। आप ही लोगों की वजह से मेरा बेटा मौलाना नहीं बनना चाह रहा। हाँ, मेरा बेटा 5 साल का है। मैंने उसको पूछा क्या बनोगे? हाफिज बनोगे, कारी बनोगे, आलिम बनोगे, फाजिल बनोगे, मुफ्ती बनोगे? तो बोलता है शायर बनेंगे। मैंने पूछा शायर क्यों बनोगे? तो बोलता अब्बू आपका वीडियो देखता हूं तो कोई पैसा नहीं देता, शायर को देखता हूं तो खूब पैसा दे रहा है। तो मेरे बच्चों की लाइफ के साथ कौन खेल रहा है? मेरे बच्चे की लाइफ कौन खराब कर रहा है? अच्छा, इतना बोल दिए फिर भी कोई उठ करके नहीं आ रहा लाज बचाने के लिए। अब ये वाला वीडियो हम दिखाएंगे ना, बन रहा है वीडियो, तो 40 मिनट के बाद देखेगा कि एक आदमी 100 रुपया दे रहा है बोलने के बाद, तो वो क्या करेगा? वो नहीं, ये इसलिए बोलना पड़ता है कि आप ये सीखिए, समझिए। आप हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते कि आलिमों को पैसे दो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत तो यहां तक फरमाते हैं कि आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी कि वह पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, वो पैसा शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा। हलचल भाई जानते हैं, चूंकि ये उस वक्त से इमामत नकाबत कर रहे हैं जिस वक्त हम लोग नाजरा पढ़ रहे हैं। इनको पता है कितने लोग, जब हम इतना जान गए तो ये कितना जानते होंगे। 80% नातखा ऐसे हैं जिन्होंने मदरसे में या तो कदम नहीं रखा है या मदरसे में कदम रखा है तो अधपढ़ुआ है। किसी ने 5 पारा पढ़कर छोड़ा है, किसी ने 10 पारा हिफ्ज़ करके छोड़ा है, किसी ने एदादिया मदरसा छोड़ा है, किसी ने उला में छोड़ा है। अक्सर इनकम्प्लीट है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नात पढ़ने वाले, जो बहुत कम हैं जो आलिम हैं। और जो आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सैल्यूट करते हैं, इस बुनियाद पर सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने पहले हुजूर का इल्म सीखा, उसके बाद प्रोफेशनली शेर व शायरी को चुना।
हालात ऐसे बन गए कि बेटा बचपन में है, उसका बाप उसकी तारीख नोट करता है और बाप साथ में लेकर के घूमता है बेटे को। ये भी है। उसको पहले मदरसे में पढ़ाओ ना भाई, उसे आलिम दीन बनाओ, उसे इल्म की खुशबू महसूस करने दो, ताकि बड़ा होने के बाद, आलिम दीन बनने के बाद वो सिर्फ शेर मजा लेने के लिए नहीं, मुस्तफा का इश्क महसूस करने के लिए हुजूर की नाम पढ़ेगा वो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और फिर उसकी शायरी से दूसरे लोग भी महसूस करेंगे। ये होना चाहिए। अपने बच्चों को पहले पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। आज जो हुजूर उस्तादुल उलमा के नक्शे कदम पर जो उनके बेटे चल रहे हैं, बेटे को बनाया उस लायक तब ना। बेटा अगर जाहिल होता तो बाप के उर्स में कव्वाली करवाता, जलसा नहीं करवाता। चूंकि कितने ऐसे मज़ारात हैं जहां पे कव्वाली होती है। उस दिन वहां पे कोई साहिब मज़ार रहेगा, सब चले जाते होंगे बगदाद घूमने के लिए, यहां कोई नहीं रहते होंगे। मगर आज हुजूर उस्तादुल उलमा यही होंगे, क्योंकि हुजूर की बज़्म भी यही सजी हुई है। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। नबी की बात है ना, औलिया अल्लाह जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार हैं, उनका हाल ये है, they read the writing of लौहे महफूज living on this land, जो जमीन पे रहकर लौहे महफूज की इबारत को पढ़ा करते हैं। उनके लिए आसमान का पर्दा कोई मायने नहीं रखता है। वो जमीन पे रहते हैं मगर लौहे महफूज की इबारत को पढ़ते हैं। उनका हाल ये है कि वो किसी का चेहरा नहीं देखते, वो दिल देखा करते हैं। When you want to visit to the wali of Allah, keep your eyes down, because awliya of Allah, they do not read your face but the status of heart. जब किसी वली की बारगाह में जाओ तो निगाह नीची रखना। क्यों? They do not read your face but the status of heart. वो तुम्हारे चेहरे को नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को पढ़ा करते हैं। वो जोर से बोलो। तो एक वली के उर्स में आकर के अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डाल करके मार्केट घूमोगे, तुमको क्या लगता है? कोई नहीं जानता है। कोई जाने ना जाने, जो अंदर लेटे हुए वो तो जान रहे हैं। इसलिए इतना ज्यादा अपने आप को आजाद मत समझिए। अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को दीन सिखाइए। क्या मुसलमानों की बेटियां नहीं भाग रही किसी के साथ? कौन है उसका जिम्मेदार? उसका बाप जिम्मेदार। तुमने अपनी बेटी के दिमाग में यह बात बैठाई कि इंजीनियर बनना है तुमको। क्या करेगी इंजीनियर बन के? वो डॉक्टर बनना है। क्या करेगी डॉक्टर बन के? वो डॉक्टर बनने से पहले अगर 5 मरतबा बच्चे गिरवाए तो फायदा क्या है ऐसे डॉक्टर बनने से? हालात इतने संगीन हो गए कि हम अपनी बेटियों को डॉक्टर बनने का ख्वाब तो दिमाग में बैठा दिए, मगर उसे बताया नहीं कि इज्जत क्या होती है, वकार क्या होता है। उसे समझाना चाहिए था। तुम्हें अपनी बेटी को कहना चाहिए था, मेरी बेटी डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, लेक्चरर बनोगी पैसा मिलेगा, मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जा। पैसा मिले ना मिले, जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। ये कब समझाओगे अपनी बेटी को? ये कब सिखाइएगा अपनी बेटी को? अभी आज से 6 महीना पहले राजस्थान के एक होटल में रेड मारी पुलिस वाले ने, तो नकाब पहनी हुई लड़कियां होटल से पकड़ी गई। ये वो लड़कियां हैं जो अपने घर से कॉलेज जाने के नाम से निकलती हैं।
इंस्टीट्यूट जाने के नाम से निकलती हैं और बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाती हैं। उसे समझाया नहीं दीन क्या होता है, उसे समझाया नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे हवाले से क्या कहा। 15 साल में लड़कियां उमूमन इधर सुनो मेरी बात तवज्जो के साथ, मेरे पास शॉर्टकट जन्नत जाने वाली टिकट नहीं है मेरे पास। मैं तुमको नहीं बोल सकता हूं कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दो जन्नत में चले जाओगे। जो मौलवी खड़ा होकर बोलता ना कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे, उससे पूछो कि तुम जाओगे। उसी से पूछकर कभी देखना जो शॉर्टकट में जन्नत का टिकट बांट रहा है, अपना मुहासबा किया है कभी? हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमान ने तफसीर अलम नशर के शुरू में लिखा है कि जहां का आलिम सिर्फ खुदा की रहमत की बात करता हो, खुदा की जन्नत की बात करता हो, और खुदा का खौफ क्या होता है, खुदा का अजाब क्या होता है ये नहीं बताता हो, तो लोगों को बहकाने के लिए शैतान की जरूरत नहीं, वो मौलवी ही काफी है। तो तुमको हम लोगों ने बर्बाद किया है, तुमको हम लोगों ने खराब किया है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, साल में एक मर्तबा जलसा करवा दो, 2500 के 25 कमेटी के लोग जन्नत में चले जाएंगे। किसने कह दिया तुमको? पीर साहब आ गए, पीर साहब का हाथ चूम लो में चले जाओगे। पीर साहब जाएंगे? जन्नत की जमानत तो वो देगा जो जन्नत का मालिक है, और जन्नत का मालिक मुस्तफा है। जोर से, जन्नत बनाने वाला खुदा और जन्नत बांटने वाले मुस्तफा। जोर से, जिनको हुजूर ने कहा जन्नती है वो जन्नत में जाएंगे, और हम किस बुनियाद पर मौज में ताव देकर के घूम रहे हैं? सारी नमाजें गोल कर दी हमने, अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते हैं, और बीवी को रसमलाई खिलाते हैं, फिर भी सोचते हैं कि जन्नत में चले जाएंगे। पीर साहब का हाथ चूम लो। इतना आसान नहीं है भाई, जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ये समझते हैं कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने से जन्नत चले जाएंगे, तो ये तो तब होगा किसी ने दिल से कहा और खुदा ने उसे पसंद कर लिया। और एक आलिम दीन बैठ करके हुजूर की हदीस पढ़ रहा है, उसी वक्त एक आदमी उठ करके जा रहा है, हुजूर की हदीस की जो तौहीन हुई, खुदा ने इसे ना पसंद कर लिया तो फिर क्या होगा? टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अजान की आवाज आई, रिमोट उठाया, म्यूट बटन दबा दिया, मगर स्क्रीन चालू है। अजान की ये जो बेहुरमती हुई, खुदा ने इसे ना पसंद कर लिया तो फिर क्या होगा? खुदा अपने बंदों के काम से कभी कभी मुस्कुराता है। जोर से बोलिए। सिर्फ मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत नहीं है, मुस्कुराना सिर्फ हुजूर की सुन्नत नहीं है, खुदा की भी सुन्नत है। मगर खुदा कैसे मुस्कुराता है ये खुदा जानता है, हम नहीं जानते। खुदा चूंकि जिस्म से पाक है, हमारे पास जैसे होंठ है अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास नहीं है। चूंकि होंठ मानेंगे तो चेहरा मानना होगा, चेहरा मानेंगे तो सर मानना होगा, सर मानेंगे तो धड़ मानना होगा, और खुदा धड़ से पाक है। जोर से बोले। अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, मगर फिर भी खुदा मुस्कुराता है। हुजूर गौसे आजम गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं, कब मुस्कुराता है खुदा बता दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? बोलूं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रात के सन्नाटे में, तवज्जो, रात के सन्नाटे में शौहर और बीवी नर्म और गदीले बिस्तर पर सोए रहते हैं। बीवी की आंख खुल जाए, पानी ले और शौहर के चेहरे पर पानी का छिड़काव करे, ये कहते हुए कि शौहर को ये कहते हुए कि सरताज उठ जाइए, फजर की नमाज का वक्त हो गया। जोर से और जोर से। रात में बीवी सोई है,
और किसी दिन शौहर की आंख खुल जाए, शौहर पानी ले और बीवी के चेहरे पर पानी का छिड़काव मारे। हुजूर फरमाते हैं खुदा को ये पानी से खेलना, शौहर और बीवी की हरकत इतनी पसंद आती है कि फरिश्तों को बुलाकर कहता है परवरदिगार, ए फरिश्तों देख लो, देख लो, ये मेरा बंदा और मेरी बंदी ये रात में नर्म और गदीले बिस्तर पर सोए हैं, मगर इतनी सख्त नींद के बावजूद जागकर पानी से खेल रहे हैं, एक दूसरे को जगा रहे हैं। मुझे ये अदा पसंद आ गई है। क्यों तकरीर में नारा नहीं लगता है क्या? मुझे ये अदा पसंद आ गई है। गवाराना तुम न कह रहे थे कि जमीन में जाकर फसाद मचाएंगे, खुरेजियां करेंगे, मगर देख मुझे राजी करने के लिए नींद को कुर्बान करके मेरी बारगाह में खड़े। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कभी घर में ऐसा हुआ है तुम्हारे? एनीवन? एनीबडी कैन टेल कि दिस काइंड ऑफ मैटर हैज बीन डन? कोई ऐसा आदमी कह दे कि मेरे घर में ऐसा हुआ? नो, नोबडी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। शौहर बीवी को बोलता ही नहीं नमाज पढ़ने के लिए। अगर शौहर बीवी को बोल देगा नमाज पढ़ने के लिए, बीवी बोलेगी नमाज सिर्फ मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, आपके ऊपर भी फर्ज है, आप पढ़िए ना। तो शौहर इस डर से खुद नहीं बोलता है कि हम बोलेंगे तो हमको भी बोला जाएगा चोर चोर मुसेरा भाई, ना हम तुमको बोले ना तुम हमको बोलो, झमेले खत्म। और जब हम दोनों नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कहां से पढ़ेंगे? सवाल ही नहीं बनता है ना। मुसलमानों के बच्चों से ज्यादा आवारा आज के डेट में कोई नहीं है। जिस गली से गुजरो रात के सन्नाटे में, जिस गली में सन्नाटा मिल जाए समझो कि ये गैर मुस्लिमों का इलाका है। और जिस गली में मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिख जाएं, गाली गलौज करते हुए दिख जाएं, रात के सन्नाटे में पिंडे पर बैठ करके नौजवान, छोटा छोटा बच्चा, सब नौजवान हो बच्चा हो, मोबाइल का स्क्रीन चल रहा है, दोनों हाथ बिजी हो, समझ लेना कि ये मुसलमानों का इलाका है। ये हालत है हमारी। कहां हैं हम? और हमको जलसे में ऐसा खतीब चाहिए जो रात भर बैठ करके हंसाए हमको। एंटरटेन करे मुझको। ये हुजूर का जलसा, ये हुजूर की महफिल है। यहां दिमाग खुश करने के लिए नहीं, रूह को खुश करने के लिए। रूह को ताजगी मिलती है यहां पे। ये बाजार मुस्तफा का है। मुस्तफा के बाजार में जब बैठते हैं, बातें हुजूर की हो रही है तो सुनना चाहिए तबीयत के साथ, वरना तुम्हें मूली और गाजर की तरह काट दिया जाएगा, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। सलमान खान बचाएगा तुमको, जो बोलते हो कि उसकी फिल्म ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया, वो बचाने आएगा? कोई नहीं बचाएगा, कोई खान नहीं बचाएगा, कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है। कोई बचाने वाला है तो वही आमना का लाल है, मुस्तफा जाने रहमत है। कयामत में कोई साथ नहीं देगा, हुजूर साथ देगा। और हुजूर के साथ ही आप गद्दारी करेंगे तो कैसे होगा? कुछ लोग जबान से गद्दारी करते हैं, कुछ लोग नबी कौनैन की सुन्नतों के खिलाफ जाकर के गद्दारी करते हैं। ये अलग बात है कि ये गद्दारी अमल से ताल्लुक रखती है, लेकिन है तो गलत दोनों ना।
अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये सुनते हैं कि किसी के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो कयामत में हुजूर की शफाअत मिलेगी, क्योंकि हुजूर का वादा है। हुजूर फरमाते किसी के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो दोज़ख में जा चुका होगा, मैं उससे जन्नत बुलाऊंगा, जन्नत की सैर करवाऊंगा, ये हुजूर फरमाते हैं। लेकिन कोई कह सकता है कि गारंटी के साथ कि मेरा ईमान सलामत रहेगा मौत के वक्त में? बड़े बड़े लोगों का कलेजा हिल जाता है, बड़े बड़े तकवाशियार का ईमान खतरे में पड़ जाता है। आप किस खेत की मूली है साहब? 24 घंटे हराम कारी में पड़े हुए रहते हैं और हम ये गारंटी के साथ कर सकते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी, उनसे किसी चरवाहे ने पूछा था कि आपकी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है? आप फरमाते हैं कि अगर मेरी मौत ईमान पर न हुई तो तेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है, और अगर मेरी मौत ईमान पर हुई तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं। यह हजरत बायजीद बुस्तामी का जुमला है। और आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि हम ईमान पर हमारा खात्मा होगा, ईमान पर हमारी मौत होगी? ये गारंटी कौन लेगा? और ईमान जिसके लिए है उसी को हुजूर की शफाअत में असर होगी। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते कि जब तुम मदीने शरीफ में जाओ तो मदीना जाने के बाद बिल्डिंग या कार मत मांगना। हुजूर सदरुल शरिया रहमा ने लिखा है कि मदीने शरीफ पहुंचने के बाद नजर झुकाकर सिर्फ एक दुआ करना, अस्अलुका मिनका शफाअ या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हमें आपकी शफाअत मिल जाए। शफाअत मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा ना। तकरीरें रोज सुनते हैं, लेकिन उन तकरीरों पे अमल करने वाले अगर हर जलसे में 10 लोग हो जाएंगे तो सालाना अगर 50 जलसे होते तो सोच लो कितने लोग समझ जाएंगे। मगर सिर्फ 4 घंटा तक हमारा ईमान बेदार रहता है। जलसा खत्म, सारे ख्यालात खत्म हो जाते हैं, मादूम हो जाते हैं। दुनिया कुचलने के लिए तैयार है हमको, हमें बर्बाद करने के लिए दुनिया लगी हुई है। 24 घंटे टीवी चैनल पर मुर्गों की लड़ाई लड़ी जाती है और वहां हमारे खिलाफ जहर उगला जाता है, और फिर भी हम टीवी देखना नहीं छोड़ते हैं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है कि लोग इस्लाम को चाहे जितना भी पीछा करेंगे, इस्लाम पीछे नहीं हटेगा, इस्लाम आगे बढ़ेगा। ये बेवकूफ लोग हैं, सोचते हैं कि 4 मुसलमान को मार देंगे इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। बेवकूफ हो तुम। भारत के तमाम मुसलमानों को मार दोगे फिर भी इस्लाम रहेगा, इसलिए कि मुसलमानों की वजह से इस्लाम नहीं है, इस्लाम की वजह से मुसलमानों का वक़ार है। मुसलमान रहे न रहे, इस्लाम रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवां 4 यार का। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। तुमसे इस्लाम को क्या फायदा पहुंचने वाला है? खड़े खड़े पेशाब करोगे तुमसे क्या फायदा होने वाला इस्लाम को? तुम जुए के अड्डे पे बैठ करके 4 घंटा बिताते हो। कल मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ था, मोबाइल को जूम किया तो 8 लोग जुए के अड्डे पे दूर बैठे हुए थे। चूंकि 1.5 लाख का मोबाइल है तो 100% जूमिंग पावर है। उसके बाद मैंने फोन लगाया, कहां पे है? बोला घर में। मैंने कहा भेज रहा हूं, देखिएगा। तस्वीर भेजा तो देख रहा कि जुए के अड्डे में बैठे। बोला आपको कैसे पता चल गया? ये फोटो कहां से मिल गया आपको? बोला हम इतने दूर बैठे कि हमको देख नहीं सकते आप। मैंने कहा मैं नहीं देख सकता हूं, मेरे मोबाइल में इतना पावर है कि मोबाइल तुम्हारी तस्वीर की पहचान दिला सकता है, तो सोचो हुजूर की नजर में कितनी ताकत होगी। जोर से बोलो ना भाई। तो तुम जुए के अड्डे पे बैठोगे, शराब पियोगे, दारू पियोगे, तुमसे इस्लाम को फायदा पहुंचने वाला है क्या? तुमसे इस्लाम को फायदा नहीं पहुंचता है, इस्लाम का फायदा तुमको मिल रहा है। तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम पर कोई एहसान नहीं किया है,
खुदा ने इस्लाम का कलमा तुमको देकर तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम सुन रहे हैं आप? बोलूं और 5 मिनट? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम ने जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, मौला मुझे हुजूर की उम्मत दे दे, मोहम्मद की उम्मत दे दे। क्या देखा था मोहम्मद की उम्मत में? कौन सी खूबी देखी थी? मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो आई ही नहीं थी दुनिया में। उनके हजारों साल के बाद, लाखों साल के बाद ये उम्मत आई है। और इस उम्मत के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम पहले से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर रहे, मौला मोहम्मद की उम्मत मुझे दे दे। कौन सा कमाल था इस उम्मत में? कभी जानने की कोशिश की तुमने? शराब की वजह से तुम्हारी इज्जत है क्या? दारू की वजह से, जुए के अड्डे की वजह से, आवारा गर्दी की वजह से नहीं। तौरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तवज्जो, तौरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस उम्मत की तारीफ की है, सुनेंगे आप? सुनेंगे? जोर से बोलेंगे मर्तबा या रसूल अल्लाह। तौरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत की जो तारीफ की, वो तारीफ क्या सुने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। आप जाइए, आपका रब जाए, जाइए जाकर जंग कीजिए, हम यहीं बैठते हैं। जीत कर आ जाइएगा तो बता दीजिए। इस पर सुभान अल्लाह नहीं बोलना है, नहीं, मैं पहले ही रोक रहा हूं, इस पर सुभान अल्लाह नहीं बोलना है। आप जाइए, आपका रब जाए, जाकर जंग कीजिए, लड़कर आइए, उसके बाद क्या मामला होगा बता दीजिएगा। ये मूसा की कौम ने कहा था। मगर इस उम्मत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात में बयान फरमाया है, कहा जब आने वाला एक नबी आएगा जो मेरा महबूब होगा, जोर से, वो मेरा महबूब होगा। जब वो आवाज लगाएंगे कि चलो खुदा की राह में, तो उनकी उम्मत कमर बस्ता हो जाएगी। कमर बस्ता का मतलब जानते हैं? देहाती से पूछो जो मिट्टी काटता है, देहाती से पूछो जो पत्थर तोड़ता है। कोई बड़ी चट्टान आ जाए तो 2 मिनट बैठते हैं, खैनी बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद कमर में गमछा बांधते हैं, उसके बाद बड़ी से बड़ी चट्टान को तोड़ देते हैं। खुदा ने इस अंदाज में उम्मत मोहम्मद की तारीफ की। खुदा फरमाता है जब मेरा महबूब आएगा और वो आवाज लगाएगा तो उनकी उम्मत कमर बस्ता होकर मैदान में जाएगी। उन्हें अपनी परवाह नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत की परवाह होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उसे उस्तादुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अपनी परवाह नहीं, हुजूर की मोहब्बत प्यारी होगी। गए थे ना 70,000 के लश्कर का सामना करने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद। अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा था, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने जो सिपह सालार थे, कहा 300 मेरी तरफ से लेकर के जाओ। 300 को लेकर के गए, लेकिन फिर भी 70,000 के मुकाबले में 300 बहुत कम है ना। जाओ बेटा जाओ। अच्छा मेरे पास आ रहा, अच्छा मेरे डांटने की वजह से मेरे पास भी आना जाना बंद हो गया क्या? नहीं डांटूंगा, यहां आने से नहीं डांटते हैं हम, बाहर जाने से डांटते। तुमको किसने बेवकूफ समझा दिया? ये सब गलती हम लोग नहीं करते। जहां हम लोगों के फायदे की बात होती वहां नहीं डांटते हम लोग। बाहर चाय की दुकान पे बैठते हैं उसके लिए डांटते हैं। यहां आइएगा बिल्कुल नहीं डांटेंगे, आके देखिए। अल्लाह सलामत रखे हमारे हलचल भाई को। ये इनकी मोहब्बत है। इस उम्र के हो गए कि हम जैसे लोगों को, कई लोगों को इन्होंने पैदा कर दिया स्टेज के लिए, लायक बना दिया।
उसके बावजूद ये ऐसे मिलते हैं कि जैसे कि पुराने यार हैं। आपने देखा मुझे किस अंदाज में इन्होंने बुलाया, खतीब शानदार आ रहे हैं मेरे यार। ये कौन बात करता है? ये वो बात करता है जिसका अखलाक अच्छा होता है, और अखलाक उसी का अच्छा होता है जो मुस्तफा से सच्चा प्यार करता है। जोर से बोले, वरना स्टेज की दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, आपको बताऊं मैं, एक शायर नात पढ़ रहा होता है, 4 गो मौलवी पीछे बैठकर बोलते हैं इसको आज हिट नहीं होने देंगे, इसको फ्लॉप करेंगे। एक मुकर्रिर तकरीर कर रहा होता है, पीछे 4 गो मौलवी मुंह बनाकर बोलता है इसको आज चलने नहीं देंगे। उसको बताओ, कोई उस मौलवी को बताओ जो मुंह बसोर कर बैठा है और शायर को फ्लॉप करने की बात कर रहा है, खतीब को नहीं चलने देने की बात कर रहा है। उसे कोई समझा कि यहाँ कोई अपने कमाल की बुनियाद पर नहीं चलता है, जिस पर मदीने वाले की नजर हो जाती है वो कामयाब होता है। मुस्तफा जिसको पसंद करते हैं, हमारे और आपके चाहने से क्या होता है? कोई किसी की मुखालिफत लाख कर ले, क्या होता है? सिद्दीक झारखंडी के खिलाफ मौलवी सब इतना बका, फायदा उसको हो गया। एक तारीख भी खाली नहीं है। देखिए क्या फर्क पड़ता है भाई। ये अलग बात है, अगर आपको उनका लहजा पसंद नहीं तो आप उनको कुछ मशवरे दीजिए। आज मुझसे 1 घंटे तक बात हुई, मैंने 2-4 बातें उनको कही। मैंने कहा कि अगर खुदा ने उरूज दिया है तो इस उरूज का बेहतरीन फायदा उठाकर अपनी तकरीर में रेवुलेशन लाइए। 2-4 ऐसी बातें लाइए कि जिसकी वजह से आपकी मुखालफत हो रही थी वो मुखालफत रुक जाए। तफरीह तबाह करना मना नहीं है, कभी कभी लोगों का ध्यान को इंटरटेन के लिए आप 2-4 बातें ऐसी कर दीजिए जिसमें लोग मुस्कुरा दें, लेकिन पूरी तकरीर को वजह का कहा बनाना ये गलत है। चूंकि ये महफिल है हुजूर की, ये मुस्तफा की बज़्म है, ये यहाँ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। पब्लिक बदज़ौक़ है, पब्लिक के पास इल्म नहीं है, इसलिए ये पूछ रही है। लेकिन याद रखिए, अगर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ले आइएगा तो सिर्फ पब्लिक नहीं, मशाइख भी आपको सैल्यूट करने लगेंगे, उलमा भी आपको सैल्यूट करने लगेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उसकी मुखालफत चाहे लोग चाहे जितना भी कर ले, लेकिन खुदा जिसको इज्जत दे, खुदा जिसको शोहरत दे। किसी ने सोचा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी किसी एक जलसे में जाएगा, भारत की जितनी खानकाएं तमाम खानकाहों का एक स्टेज पर बैठा दो और 5 किलोमीटर दूर पर मुफ्ती सलमान अजहरी को बुला दो। उनका मुरीद इजाजत लेगा कि हजरत जिंदगी भर आपकी खिदमत की है, आज आधे घंटे की छुट्टी दीजिए, सलमान अजहरी आ रहा है। ये क्यों होगा मालूम है? ये इसलिए होगा कि उस बंदे ने चाहे एक ही लम्हा सही हुजूर से सच्ची मोहब्बत का ऐलान करते हुए आग की परवाह नहीं की थी। जब किसी को हुजूर पसंद कर लें, दुनिया मुखालफत करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक लम्हा के लिए भी सही कभी सच्चे दिल से मुस्तफा से प्यार कीजिए, मुस्तफा उसी को पसंद कर लेंगे तो जिंदगी भर की मेहनत वसूल हो जाएगी। माजरत चाहता हूं, थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लिया मैं, और 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद 70,000 का लश्कर और 300 कम है ना? जोर से बोलिए, बहुत कम है, कई गुना कम है। गए ईसाइयों के, मेरी मां बैठ जाइए, बैठ जाइए, कहीं वो भी पैसा देने के भेजने के लिए तो नहीं खड़ी थी? ये भी प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत। इश्तियाक साहब आज इतना अच्छा नाश्ता करवाया अल्लामा इश्तियाक साहब ने, दामादे हुजूर उस्तादुल उलमा।
तबीयत भर गई, अल्लाह सलामत रखे। एक लंबे सफर से आने के बाद कोई अगर चाय पूछ ले, चाय के लिए पूछ लेता है, तबीयत गदगद हुई, तो नाश्ता करवा दिया जबरदस्त। खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम। आलिमों के यहाँ मेहमान बनोगे तो ऐसे ही खाना मिलेगा। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जब किसी के घर की अंदरूनी हालात जानना हो, उस घर की औरतें पढ़ी लिखी हैं, जाहिल है, तो उसके घर के दस्तरखान पे एक मर्तबा मेहमान बन जाएंगे। पता चल जाएगा कि औरतें पढ़ी लिखी हैं, जाहिल है। उस्तादुल उलमा का बेटा भी आलिम है और बेटी भी आलिमा। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। यहां चूंकि खवातीन भी बैठी हुई हैं, आप भी बैठे हुए, 2 मिनट में एक बात करना चाह रहा हूं मैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जिस घर की औरतों के हालात जानना हो कि वो औरतें पढ़ी लिखी हैं या गवार हैं, उसके दस्तरखान पे बैठ करके एक वक्त का खाना खा लो तो समझ में आ जाएगा। कैसे? मोबाइल बंद करो तो बताता हूं, क्योंकि तवज्जो उधर रहेगी, इधर बात नहीं सुन पाओगे। अच्छा, ये भी एगो बीमारी फैली हुई है, कुछ भी करो तो मोबाइल चाहिए। नहा रहे, नहाते नहाते सेल्फी ले लिया, डाल दिया स्टेटस में। नाश्ता कर रहे, नाश्ता करते करते सेल्फी ले लिया, डाल दिया स्टेटस में। लड़कों के लिए फिर भी अच्छा है कि लड़का जैसा मुंह रहता है वैसे ही लेकर के फोटो लेता है, और लड़की मुंह ऐसे बनाती है, उसके बाद फोटो लेती है। अच्छा भला मुंह को बर्बाद क्यों करने पे ये पता नहीं, लेकिन सेल्फी का नशा चढ़ा हुआ है। मोबाइल बंद करो तो एक बात करो, एक बार जोर से कहे या रसूल, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया औरतों के अंदरूनी हालात जानना हो कि औरत का इल्मी ग्राफ कितना है, उसके दस्तरखान पे एक मर्तबा बैठकर खाना खा लो। उसकी वजह क्या बता रहा हूं मैं कि दस्तरखान पे पहले रोटी या चावल न आए। अगर पहले रोटी आ गई या पहले चावल आ गया दस्तरखान पे, इसका मतलब है कि उस घर की औरतें पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़े लिखे घर की खातून और पढ़ी लिखी खातून का सिस्टम यह होगा कि दस्तरखान पे पहले वो सब्जी भेजेगी, सालन भेजेगी, सैलेड भेजेगी, सलाद भेजेगी, सबसे आखिर में चावल या सबसे आखिर में रोटी आएगी। क्यों? क्योंकि रोटी और चावल मतबू है, सब्जियां ताबे हैं। चावल के बगैर आदमी नहीं रह सकता है, सब्जी के बगैर रह सकता है, गोश्त के बगैर आदमी रह सकता है, लेकिन रोटी के बगैर नहीं रह सकता है। अगर कोई सब्जी न रही, सिर्फ रोटी है, तो पानी में भिगोकर रोटी खा लेंगे, हजरत अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। जोर से। और अगर सब्जी नहीं है, सिर्फ दाल है, तो रोटी तोड़ करके दाल में भिगो देंगे, उठाकर खाएंगे, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। रोटी असल है, उसे क्या बोलते हैं? उसे शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर। सा रा या दाल, शरीर। शरीर सीन से नहीं, शरीर। शरीर हुजूर बड़ी मोहब्बत से खाते थे। शरीर किसे बोलते हैं? दाल में रोटी तोड़ करके भिगो दो, रोटी जब फूल जाएगी तो उसको उठा करके खाओ। ये खाना हुजूर को बहुत ज्यादा पसंद था। जोर से नहीं बोल सकते हैं आप। गोश्त खाने के लिए मार करते हो तुम लोग, तुम ही लोग नहीं, हम लोग भी। खाली आप जिम्मेदार नहीं है, हम लोग भी। कई लोग तो ऐसे हैं कि पारी में अगर बगैर गोश्त का खाना आ जाता है तो खाना वापस भेज देते हैं। ऐसे हजरत ऐसा भी है। हम लोग भी उसी के लिए मरते हैं जिसके लिए आप लोग मर रहे हैं, लेकिन हम लोग चूंकि जानकार हैं तो कभी कभी हम लोग सुन्नत अदा कर लेते हैं खाने में भी, शरीर खा करके। आप लोग भी कभी कभी सुन्नत अदा कीजिए। आज से अदा करेंगे, जोर से बोलिए। पानी में कभी रोटी भिगोकर खाइए, अली की सुन्नत अदा होगी। दाल में भिगोकर खाइए, मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाएगी। यानी हुजूर की सुन्नतें कितनी आसान है भाई, कितना आसान है अगर आदमी अदा करना चाहे तो। दस्तरखान पे पहले क्या है?
सब्जी, हाँ उससे पहले सलाद भेज दो। जो जैसी कमजोर है चीजें उस वैसी तरह से लाओ। और अगर रोटी या चावल पहले आ जाए तो जाबता यह है कि रोटी या चावल आ गया तो फिर सब्जी का इंतजार करना रोटी के कद को घटाता है, चावल का वकार मजरूह करता है। इसलिए चावल का एक दाना ही उठाकर सही मुंह में डालकर इस रस्म को तोड़ दो ताकि चावल की हुर्मत बाकी रहे। यह दस्तरखान का उसूल है, यह दस्तरखान का सिस्टम है। अच्छा एक चीज और, दस्तरखान जैसे तैसे इस्तेमाल नहीं करना है। अभी ये को जेंटलमैन वाला दस्तरखान चला हुआ है, उसमें उर्दू में लिखा होता है शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, रिस्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। ये वाला शेर लिखा हुआ दस्तरखान दे दिए, गोश्त खाया हड्डी फेंकी लफ्ज खालिक पर गिरी। और लफ्ज खालिक क्या है? हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। लफ्ज खालिक खुदा के अस्माए हुस्ना में से। और जिस खुदा ने हमें रिस्क दिया गोश्त खाकर हड्डी हमने उसी पर फेंक दी, उसके नाम की तौहीन की। इसलिए खबरदार लिखे हुए दस्तरखान को इस्तेमाल न करो। प्लेन कपड़ा खरीदो बाजार से और वो कपड़ा लाल रंग का हो। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवानी कहते हैं जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत डालता है खुदा कल क़यामत में उसे जन्नती जोड़ा अता फरमाएगा। आज के बाद कौन सा दस्तरखान इस्तेमाल करोगे? लाल दस्तरखान। कौन सा? यूज एंड थ्रो दस्तरखान नहीं, जैसे आजकल शादी में चलता है, कागज का बिछा दो, खाया फेंका चला गया। वो दस्तरखान तो हो सकता है मगर सुन्नत वाला दस्तरखान नहीं है। वो सुन्नत वाला दस्तरखान लाल दस्तरखान है। हुजूर ने जो दस्तरखान इस्तेमाल किया है वो लाल दस्तरखान। और एक पते की बात करूं मैं, जोर से बोलेंगे? एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुआ के बाद जो आसमान से दस्तरखान नाजिल हुआ था वो दस्तरखान भी लाल ही था। वो दस्तरखान का रंग क्या था? लाल था। आज के बाद लिखा हुआ दस्तरखान इस्तेमाल करेंगे? जोर से बोलिए। नहीं करेंगे। बाजार जाइएगा, लाल कपड़ा घर के फर्द के एतबार से, घर के फर्द के एतबार से जितने लोग हैं उतने ही बड़ा कपड़ा ले और बैठ कर खाइएगा। सिस्टम बनाइए। ऐसा नहीं कि घर में माँ खाना बांट रही है, बेटा खाना लेके उस कोने में बैठा है, शौहर उस कोने में बैठा है, पुतहू उस कोने में बैठी है, बेटी अलग बैठी है। क्या तमाशा है भाई? दस्तरखान बिछाइए, सारे लोग एक जगह बैठकर खाइए। और बाप अगर आलिमों के साथ उठता बैठता है तो दस्तरखान पे बैठ कर खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त उसको एक सवाल करो, मेरे बच्चों बताओ वजू में कितने फराइज हैं? बच्चे नहीं जवाब दिए। कल ढूंढ के लाना। फिर कल जब बैठेंगे दस्तरखान पे, वो बेटा मोबाइल चलाता है तो मोबाइल में यूट्यूब देखने से पहले वो इस सवाल का जवाब ढूंढेगा। बताओ, दीन सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जलसे में 4 घंटा बैठिए। दीन अगर सीखना चाहेंगे तो बाप अगर समझदार है तो घर में बैठा कर वो अपने बच्चों को दीन सिखा सकता है। उसके लिए 50,000 का खर्च करना जरूरी नहीं है। मेरा बेटा 3.5 साल का है, छोटा वाला 3.5 साल का। 5 साल का बेटा जो शायर बनना चाहता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। 3.5 साल का बेटा जिसकी जबान अभी ठीक से नहीं खुली है, वो दस्तरखान पे बैठता है तो अपनी अम्मी को बोलता है मम्मी टोपी किधर है? बगैर तो कसम खुदा की बोल रहा हूं, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं। मेरा एक बेटा है 11 साल का, 12 साल का, वो बेटा हाफिज कुरान है। 11 साल की मेरी बेटी है, वो भी हाफिज कुरान है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा। 3.5 साल का बेटा है हलचल भाई, वो तब तक नहीं बैठता दस्तरखान पे जब तक वो टोपी नहीं पहनता है। और अगर मैं गलती से भूल जाऊं टोपी पहनने के लिए तो वो बेटा मुझे टोपी ला करके देता है। उसको कौन समझाया? मैंने नहीं सिखाया उसको।
मैंने नहीं बताया 3.5 साल के बच्चे को क्या सिखाया जाएगा। वो सिखाया नहीं गया, उसने देखा कि मेरा बाप बगैर टोपी के खाना नहीं खाता है, तो मैं भी बगैर टोपी के खाना नहीं खाऊंगा। यह माहौल घर में बनाने से बनता है। ये मदरसे मोहल्ले में बाद में यह माहौल बनता, पहले घर में यह माहौल बनाओ। उस उम्र के अभी 4 दिन पहले मेरे मोहल्ले में महफिल थी, चूंकि हमारी करीब की खातून मेरे बाप की नानी लगेगी रिश्ते में, चूंकि मामा के रिश्ते से उनके घर में प्रोग्राम था, दिन की महफिल थी। मेरा बेटा माइक लिया 3.5 साल का बच्चा। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाहता हूं कि घर में माहौल जैसा बनाओगे बच्चे उसी माहौल में रंगेंगे। आप अगर अपने बच्चों को के सामने मोबाइल देखिएगा तो आपका बच्चा भी मोबाइल देखना चाहेगा। आप इन चीजों की आदत डालिए। मैं मुसल्ला बिछाता हूं, कसम खुदा की वो मुसल्ला बिछाकर मेरे बगल में बैठता है। उसे नहीं पता नमाज क्या है, लेकिन वो नमाज की तरह शक्लें बनाता है। मिलाद शरीफ में वो माइक लिया और अल्लाह जाने वो क्या पढ़ रहा है, जैसे नात पढ़ी जाती है वैसे वो गुनगुना रहा है, पढ़ रहा है माइक में। एक लफ्ज भी समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन वो ये समझ के पढ़ रहा है कि हम नात पढ़ रहे हैं। क्या मतलब? वो देख रहा है कि मेरा बाप नात पढ़ता है, मेरा चचा नात पढ़ता है, घर में मोबाइल में नात बजती है, शायद नबी की नात इसी तरह पढ़ी जाती है। लोग कहते हैं समझ में नहीं आया क्या पढ़ रहा है। तुम समझो ना समझो, मेरे दिल ने समझ लिया वो क्या पढ़ रहा है। भाई आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि आप घर में खाना खाने के लिए बैठे हैं, आपका 8 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा आपके सर पे आपको टोक के कहा हो कि अब्बू जान टोपी पहन लीजिए, टोपी पहनकर खाना खाना हुजूर की सुन्नत है। किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। कैसे होगा? हमने वो माहौल ही घर में नहीं दिया है। जिस दिन आपके घर में ऐसा हो जाएगा, आपको लगेगा कि मेरा खून सही रास्ते पर जा रहा है। और अगर आपका खून सही रास्ते पर चल पड़ा तो याद रखिए कि आप भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी ये कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी आखिरी बात सुन ले, तकरीर खत्म, वरना कहेंगे कि 2 मिनट करते करते आधा घंटा खींच लिए। आखिरी बात मेरी, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों के फिजा में लहराकर कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत खालिद बिन वलीद, बैठ जाओ बेटा। हज़रत खालिद बिन वलीद 300 के साथ गए, 70,000 का लश्कर। ईसाई सिपह सालार ने कहा खालिद क्या करने आए हो? सुलह करने आए हो तो याद रखना सुलह मेरी शर्त पर होगी। सुलहनामा में मेरा कंडीशन लिखा जाएगा, शर्तें मेरी होंगी। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हम सुलह करने आए? सुलह करने आए? ईसाई लश्कर के सिपह सालार ने कहा अगर सुलह करने नहीं आए हो तो हमारी तादाद देख लेना, 70,000 का लश्कर है। 300 आदमी के साथ तुम जंग छेड़ना चाहते हो। लोग क्या कहेंगे आने वाले दिनों में? मुझे बुज़दिल सिपह सालार कहेंगे कि 70,000 का लश्कर लेकर मैंने 300 लोगों पर चढ़ाई कर दी। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं तुझे क्या लगता है हम तलवार पर भरोसा करते हैं क्या? तुझे क्या लगता है हम ताकत पर भरोसा करते हैं क्या? तादाद पर भरोसा करते हैं क्या? कहा फिर किस पर? खालिद बिन वलीद कहते हैं न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। न ताकत, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। आप यकीन जानिए हुजूर से ज्यादा आपके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। मुस्तफा से बड़ा मसीहा आपका कोई नहीं है। हर दिन एक एक सुन्नत को जिंदा करने के हवाले से आप इरादा बना लें। हुजूर कहते हैं जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया खुदा उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। खड़े होकर के पानी न पीजिए, बैठकर पानी पीजिए, हुजूर की सुन्नत अदा हो जाएगी।
खड़े होकर के पानी पिएंगे? कितने लोग पिएंगे? बैठकर पानी पिएंगे? जोर से बोले इंशाअल्लाह ताला, जोर से बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमा शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।